Hello children, how are you? Hope you all are fine and healthy. Today we are going to read and understand the chapter of Moral Science book. So take out Moral Science book, open page number 40. The lesson number is 9 and the topic is hard work. Children, first we understand what is hard work. See, hard work is definitely more important because it is only through hard work that we can achieve the goal of our life. Hard work is the only key to success. It teaches us discipline, dedication, and determination. So, let's start our reading. In this chapter, value taught, hard work leads to success. Life skill develop self awareness. And the golden words, hard work beats talent when talent doesn't work hard. See now, hard work is the key to success. See now, hard work ही सक्सेस की सक्सेस का की चाबी है. इफ़ यू कीप ऑन ट्राइंग यू रीच योर गोल. अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आप अपने गोल तक, अपने एम तक, अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकते हैं. ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. हमेशा अपने पे विश्वास रखिए, अपने अंदर विश्वास रखिए. से टू योर सेल्फ, आई कैन डू इट, आई विल डू इट. और अपने आप से ये बात हमेशा कहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ. अंडरस्टूड. रीड द फॉलोइंग स्टोरी, फ्रॉग इन द मिल्क. वंस देयर वर टू फ्रॉग्स. अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं. तो एक बार क्या होता है, दो फ्रॉग होते हैं. वन वॉज फैट एंड वन वॉज थिन. एक फ्रॉग फैट था, मोटा था, और दूसरा थिन था, पतला था. वन डे वाइल सर्चिंग फॉर फूड दे फेल इनटू अ डीप पॉट ऑफ मिल्क. एक बार फूड के लिए वो लोग सर्च कर रहे थे, खाना खोज रहे थे, और इस तरीके से वो ढूंढते हैं कि एक मिल्क के पॉट में वो दोनों गिर जाते हैं. टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग दे स्टार्टेड स्विमिंग. तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डूबने से, दूध में मिल्क के पॉट में उस दूध में डूबने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया. आफ्टर अ वाइल अ फैट फ्रॉग सेड. थोड़ी देर बाद, थोड़ा देर स्विमिंग करने के बाद जो फैट फ्रॉग था वो क्या कहता है, वी शुड स्टॉप स्विमिंग, वी कैन नॉट जम्प आउट, इट इज़ आवर एंड. अब हमको स्विमिंग बंद कर देनी चाहिए क्योंकि हम इस पॉट से जंप करके बाहर नहीं निकल सकते हैं. अब हमारा यहीं पे अंत हो जाएगा. एट दिस द थिन फ्रॉग सेड, वी शुड कीप अवर ऑन स्विमिंग. हमें स्विमिंग करते रहना चाहिए. वी विल श्योरली गेट सक्सेस. हमें सक्सेस जरूर मिलेगी, हम जरूर इस पॉट से बाहर निकल पाएंगे. आफ्टर सम टाइम द फैट फ्रॉग लॉस्ट होप एंड स्टॉप्ड स्विमिंग. थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो फैट फ्रॉग होता है वो स्विमिंग बंद कर देता है. वो अपनी सारा होप छोड़ देता है कि हम पॉट से बाहर निकल पाएंगे. वो आशा उसने छोड़ दी और उसने स्विमिंग करना भी छोड़ दिया, और इट ड्राउंड, और वो उस पॉट में, उस मिल्क में डूब गया. द थिन फ्रॉग वॉज कॉन्फिडेंट. लेकिन जो थिन फ्रॉग था वो कॉन्फिडेंट था, उसे ये श्योर था कि मैं बाहर निकल पाऊंगा इस पॉट से. इट कीप ऑन स्विमिंग एंड स्विमिंग. जो थिन फ्रॉग था वो स्विमिंग करता ही रहा. एज टाइम पास्ड इट फेल्ट समथिंग सॉलिड बीनीथ इट्स फीट. जैसे ही थोड़ा समय बीता उसको महसूस हुआ अपने फीट के नीचे कुछ सॉलिड सा उसको फील हुआ. ड्यू टू इट्स कंटिन्यूस एफर्ट द मिल्क स्टार्टेड चर्निंग इनटू बटर.
क्योंकि वो लगातार स्विमिंग कर रहा था तो जो मिल्क था वो चर्न हो गया और वो चर्न होके बटर में कन्वर्ट हो गया। इट फेल्ट एनकरेज्ड, इससे क्या हुआ, जो फ्रॉग था, जो थिन फ्रॉग था, उसको हिम्मत मिली। इट स्टार्टेड स्विमिंग इवन फास्टर, अब वो और ज़्यादा तेज स्विमिंग करने लगा। फाइनली अ सॉलिड पीस ऑफ बटर हेल्प्ड इट टू जम्प आउट ऑफ द पॉट। फाइनली क्या हुआ कि जो सॉलिड पीस था बटर का, उसकी वजह से वो आराम से जंप करके पॉट से बाहर आ गया। इट सेव्ड इट्स लाइफ, और इस तरीके से उसने अपनी लाइफ को सेव कर लिया। Children, like the thin frog, you should also keep on trying to get what you want. तो बच्चों, फ्रॉग के ही तरह अगर आप लगातार आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इफ़ यू डू नॉट लूज़ होप, सक्सेस विल श्योरली कम टू यू। और अगर आप अपनी आशा नहीं छोड़ेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। So, what is in this lesson? That when you keep doing a thing again and again, you learn it completely. When you learn it completely, you get success. Never lose hope. Keep on trying. Read the lesson again and again. You will surely understand them completely and perform better. Thank you, children.